हमारे सरकार ने तो भैया LIC बेच दिया, हमारे सरकार ने रेलवे बेच दी, हमारे सरकार ने हवाई यात्रा बेच दिया, और हमारे सरकार ने कुल मिला के 1052 कंपनियां बेच दी है। सरकारी 1052 कंपनी बेच दिया। आप क्या किसानों को बेचोगे? आप क्या किसानों के निजीकरण करोगे? आप क्या कृषि क्षेत्र के निजीकरण करोगे? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं तुम लोगों से, आप क्या किसानों के निजीकरण करोगे? तुम लोग कृषि क्षेत्र का निजीकरण करोगे तुम लोग? अबे समझ में नहीं आता बे गद्दार। अबे तो फिर तुम लोग क्यों बैठे हो सत्ता में? अबे तुम लोग राष्ट्रपति को भी निजीकरण कर दो ना, संसद को भी निजीकरण कर दो ना, तुम लोग संसद को भी तो निजीकरण कर दो बे, बड़े देशद्रोह गद्दार सरकार। अबे देशद्रोही। नमस्कार, प्रणाम, मैं ओके जी, आपका भाई फिर से एक बार आ गया। आज कुछ दलालों का पिछवाड़ा लाल करने वाले हैं। मालूम है कौन दलाल लोग हैं? किसानों का देशद्रोह बोल रहे हैं, किसानों का देशद्रोह बोल रहे हैं। उन दलालों को आज पिछवाड़ा में लाल करने वाला हूं। कुछ सरकार का दलाल लोग हैं जो किसानों का देशद्रोह बोल रहे हैं। अबे भड़वे, खुद को अंदर झांक कर देखना, समझ में आएगा कि असल में देशद्रोह साला तुम लोग हो। किसान तुम्हारा बाप का कमीनी नहीं मांग रहा है, किसान तुम्हारा बाप का कमीनी नहीं मांग रहा है, और सरकार का कमीनी नहीं मांग रहा है। वो किसान अपना अधिकार मांग रहा है। वो फसल तैयार करता है ना, उसका सही दाम मिलना चाहिए, ये किसान मांग रहा है। ये जो तीनों बिल जो सरकार लाए हैं, ये बिल आपस चाहिए, ये किसान मांग कर रहा है। तुम्हारे बाप का कमीनी मांग नहीं कर रहा है। मालूम है बियर फैक्ट्री का मालिक, मालूम है बियर फैक्ट्री का मालिक जो होता है ना, 5,000 करोड़ का बैंक से लोन ले लेता है और चुका नहीं पाता है तो हाथ खड़ा कर देता है कि मैं नहीं चुका सकता। उसको कोई कुछ नहीं पूछता है, उसको कोई कुछ नहीं पूछता है। मगर हमारा किसान जब 7,000 बैंक से लोन ले लेता है ना, तो उसको मजबूरन आत्महत्या करना पड़ता है। अरे शर्म करो इस देश के गद्दार लोग जो किसानों का देशद्रोह कहते हो। 7,000 का लोन लेने वाला बैंक से आत्महत्या कर लेता है, और शराब का फैक्ट्री चलाने वाले गद्दार लोग 5-5 हजार करोड़ का लोन लेके बैंक से खुलम खुली घूमता है, और तुम लोगों का शर्म नहीं आता है बे? अब मैं ये तीनों काले कानून के बारे में बात करता हूं जो कि सरकार ने तीनों बिल को लाया है। वो पहला बिल क्या है? पहला बिल है कृषि उत्पाद वाणिज्य कानून। ये क्या है? इसमें सरकार का कहना है कि किसान कहीं भी अपना उपज ले आके बेच सकता है, यूपी या जहां चाहे वो ले आके बेच सकता है। तो भैया इसमें कौन सा सरकार नया काम कर दिया? मुझे कोई समझाए। ये तो पहले भी था ना, पहले भी किसान अगर चाहता तो यूपी बेच सकता था या कहीं भी जाके बेच सकता था। इसमें कोई सरकार कोई नया बदलाव नहीं किया। इसमें किसान चाहता तो कहीं भी लेके अपना फसल को बेच सकता था, मगर बेच नहीं पाता था किसान। बेच क्यों नहीं पाता था? क्योंकि जो किसान बैंक से 7,000 का लोन लिया है, उस किसान के पास औकात है कि यूपी जाके माल बेचे, यूपी जाके अपना धन अपना अनाज बेचे? उसके पास है ये क्षमता? नहीं। मगर फिर भी ये सरकार कानून लाया है, ये बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, कि गरीबों से सस्ता दाम में माल किनो और ले आके कहीं भी ले आके बेचो। आपको लगता है कि आपको लगता है कि किसान अपना माल दूसरे स्टेट में ले आके बेच सकता है? कभी नहीं बेच सकता। और पहले भी बेचने का अधिकार था मेरा भी। अगर मैं एक किसान हूं, अगर मेरा अनाज हुआ है तो मैं चाहूं तो किसी भी स्टेट में ले आके बेच सकता था। ये पहले भी अधिकार था, इस पर कोई रोक नहीं था। मगर इस सरकार ने लाके और ज्यादा से ज्यादा ये प्राइवेट लोगों को, बड़े बड़े लोगों को छूट दे दिया है कि किसानों से सस्ता दाम में माल किनेंगे और ले आके दूसरे स्टेट में जहां हाईएस्ट रेट है वहां ले आकर इन लोग बेचेंगे, वो काम करेंगे। तो इस कानून में कोई सरकार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और कोई बड़ा काम भी नहीं किया है। अब दूसरे कानून के बारे में बात करते हैं, और ये सरकार का दूसरा कानून है जिस कानून का नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। यही कानून जो है जो सबसे ज्यादा किसानों के साथ अत्याचारी हो सकता है आने वाला समय में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सरकार को कहना है कि किसान चाहे तो प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, और पहले ही चाहे तो वो प्राइवेट कंपनी हो दाम बता देगा कि हम इस तरीका से आपको फसल के किनेंगे। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि किसान ने पहले ही बॉन्ड भर दिया, ठीक है, तो जब भी प्राइवेट कंपनी अगर किसी क्षेत्र में आता है तो क्या करता है, आप पहले ध्यान से समझिएगा। किसी क्षेत्र में अगर प्राइवेट कंपनी आकर काम करता है तो सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनी फायदा देने का काम करता है। अब क्या करेगा? मान लीजिए कि एमएसपी सरकार ने दाम तय किया है, मतलब मंडी में दाम चल रहा है, सरकारी मंडी में दाम चल रहा है 1900 रुपये प्रति क्विंटल चावल।
मान लीजिए 1900 रुपये प्रति कुंटल चावल, तो प्राइवेट कंपनी किसानों से कितना में किनेगा मालूम है? 1900 रुपये प्रति कुंटल चावल नहीं किनेगा, बल्कि किसानों से किनेगा 2300 रुपये प्रति कुंटल, 2400 रुपये प्रति कुंटल किसानों से किनेगा। आप कहेंगे भैया इसमें समस्या क्या है, इसमें तो बहुत बढ़िया है। तो हाँ, यहाँ पर ही 1-2 साल के लिए बढ़िया है, मगर आने वाला समय में क्या नुकसान होगा आप इसको सोचिए थोड़ा। आने वाला समय में यह नुकसान होगा कि सरकारी मंडी में 1900 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है और प्राइवेट कंपनी 2300 रुपये 2400 रुपये प्रति कुंटल दे रहा है। तो सारे किसान क्या करेगा कि प्राइवेट कंपनी से ही माल बेचना पसंद करेगा और सरकारी मंडी में कोई नहीं जाएगा। और जब सरकारी मंडी में कोई नहीं जाएगा तो सरकार आएगी इस पब्लिक को सामने और ये कहेगा कि अब तो कोई सरकारी मंडी में आता ही नहीं, इसलिए सरकारी मंडी को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे किसान अब प्राइवेट कंपनी से माल बेच रहे हैं और सरकारी गोदाम में यानी सरकारी मंडी में कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए सरकारी मंडी को बंद कर देना चाहिए। अब जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगा तो अब किसान पूरी तरीका से प्राइवेट कंपनी पर ही फोकस करेंगे और पूरी तरीका से प्राइवेट कंपनी पर ही निर्भर हो जाएंगे। पूरी तरीका से किसान प्राइवेट कंपनी पर निर्भर हो जाएंगे और जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगा तो किसानों का क्या दुर्दशा होने वाला है आप सुनिए। अब दुर्दशा ये होगा कि आप किसान तो अब सरकारी मंडी में जा नहीं सकता क्योंकि सरकारी मंडी बंद हो गया भैया, तो आप किसान पूरे तरीके से प्राइवेट कंपनी पर निर्भर हो गया। तो प्राइवेट कंपनी क्या काम करेगा कि अब जो 2300 प्रति कुंटल और 2400 प्रति कुंटल जो चावल ले रहा था, अब वही चावल लेगा 1100 रुपये प्रति कुंटल और 1200 रुपये प्रति कुंटल वो लेना स्टार्ट कर देगा। क्यों स्टार्ट करेगा? क्योंकि अब सरकारी मंडी तो बंद हो गया, अब किसान जाएगा कहां? अब जब भी जाएगा तो किसान प्राइवेट कंपनी से मजबूरी में बेचना पड़ेगा। 1100 रुपये और 1200 रुपये प्रति कुंटल किसानों को बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकारी मंडी तो बंद हो गया। अब सरकारी मंडी के पास जाएगा कहां? और ये सरकारी मंडी पक्का बंद होगा भैया। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, इसका क्या गारंटी है? तो मैं आपका इसका पूरा गारंटी देता हूं ना भाई। आप थोड़ा देरी रुकिए ना, मेरे वीडियो को फुल देखिए, आपको मैं पूरा तरीका से समझाता हूं। आप लोग के मन में तो ये विचार चल रहा होगा कि ऐसा क्या गारंटी है कि सरकारी मंडी बंद ही हो जाएगा। तो होगा ना, जब प्राइवेट कंपनी से पूरा लोग किसान जब माल बेचने लगेंगे तो सरकारी मंडी में तो कोई जाएगा नहीं। अब सरकारी मंडी लॉस में रहना चाहेगा, सरकार लॉस में रहना चाहेगा, सरकारी मंडी में कोई नहीं जाएगा तो सरकारी मंडी झूठ के चलेगा। अब सरकारी मंडी को बंद ही कर देगा ना, और जब सरकारी मंडी बंद कर देगा तो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी किसानों के साथ शोषण करेगा और उसको साथ अत्याचारी करने का काम करेगा। उदाहरण के लिए आप समझ जाइए जियो। उस समय एयरटेल और आइडिया बहुत फेमस था मार्केट में, मगर जियो ने आया तो जियो ने अपना मार्केट जमाने के लिए क्या किया कि सबको इंटरनेट फ्री भैया, कॉलिंग फ्री, हर एक चीज दिया। अब सारे लोग लाइन में खड़ा हो के पूरा जियो का सिम लिए, और जब जियो के सिम पूरा इंडिया के लोग यूज करने लगे, जब जियो के सिम पूरा इंडिया के लोग यूज करने लगे और एयरटेल और आइडिया पूरा नीचे आ गए, तो इन्होंने क्या किया कि अपना रेट बढ़ा दिया, अपना रिचार्ज का देखिए आज रेट कितना हाईएस्ट कर दिया है। इसी तरीका से काम ये प्राइवेट कंपनी किसानों के साथ करेगा। जब तक सरकारी मंडी है तब तक अच्छा भाव देगा, और जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगा तब तक लूटना स्टार्ट कर देगा। आप अमेजोन से भी अमेजोन के भी माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब अमेजोन हमारे शुरू मार्केट में आया था अमेजोन, तो अमेजोन ने भी इसी तरीका से काम किया था। किसी को फ्री डिलीवरी देता था, कम पैसा में डिलीवरी करवा देता था। मगर आज अमेजोन पूरे मार्केट में जब फेमस हो गया है तो देखिए किस तरीका से लूट और पखंड कर रहा है। ये जिस तरीका से आज BSNL के हमारे देश में हाल हुआ है ना, उसी तरीका से हमारे देश में किसानों का हाल होगा अगर ये किसान बिल वापस नहीं लिया गया तो। सरकार का तीसरा काला कानून है वस्तु भंडारण अधिनियम। अब इस कानून में क्या है? इस कानून में क्या है भैया कि आप भंडारण करने का खूब छूट है। पहले भंडारण नहीं कर सकते थे, अगर ज़्यादा भंडारण करते थे महंगाई चढ़ जाता था, तो वो जो भी लोग भंडारण किए हुए हैं, जो माल को एक्स्ट्रा रोक रखे हैं, उस पर सरकार का कंट्रोल हो जाता था। अब इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। अगर कोई प्रकृति आपदा आता है या कोई बड़ा युद्ध होता है तब सरकार इस पर कंट्रोल कर सकता है, मगर ऐसे कंट्रोल अब सरकार नहीं करेगा। अब खुलम खुल्ली जितना हो सके प्राइवेट कंपनी भंडारण करेगा, और भंडारण करने का खुलम खुल्ली छूट, भंडारण करने का खुलम खुल्ली छूट हमारे भारत सरकार द्वारा दे दिया गया है। वस्तु भंडारण दरें छूट दे दिया गया है। आप थोड़ा सा सोचिए, आपके पास अगर माइंड होगा तो सोचिए भंडारण कौन कर सकता है? किसान जो फसल तैयार किया है, क्या वो किसान भंडारण कर सकता है? क्या वो फसल को स्टॉक करके रोक के रख सकता है? वो फसल के रोक के रखने के लिए उसके पास घर नहीं है भाई। आधार हमारे 75% किसानों के पास तो भाई रहने के तो घर ही नहीं है उसके पास।
अच्छा से रहने का घर नहीं है। अब वो कहाँ से माल को स्टॉक करके रखेगा, कहाँ से रखेगा, भंडारण कहाँ से करेगा? वो भंडारण करने को तो उसको औकात नहीं है। अब क्या करेगा ये बड़े बड़े कंपनी लोग, ये बड़े बड़े कंपनी लोग क्या करेगा कि किसानों से कम रेट में फसल को किनेगा और उसको भंडारण करेगा, और जब मार्केट में रेट हाई हो जाएगा तब उस माल को धीरे धीरे ला के और उस मार्केट में माल को बेचना स्टार्ट करेगा। उदाहरण के लिए आपको एक और मैं इसको डीपली मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप इसको बढ़िया तरीका से आप समझ पाए। जैसे कि मान लीजिए कि किसानों ने आलू पैदा किया। अब आलू पैदा किया तो क्या किसान भंडारण कर सकता है? किसान क्या उस माल को स्टॉक करके रख सकता है? किसान क्या वो माल का रोक कर रख सकता है? नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको पास अगला फसल भी उगाना है भैया। और उसको घर में बरसात में पानी चूता है, घर में पानी चूता है बरसात में, वो कहां से भंडारण कर पाएगा? अब वो तो भंडारण करेगा नहीं। अब वो क्या करेगा कि प्राइवेट कंपनी से बेचारा बेच देगा, अब लोगों से बेचेगा। अब बड़े बड़े कंपनी आके अब किसानों से क्या करेंगे कि मान लीजिए 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो आलू लेंगे, और आलू लेला के बाद क्या करेंगे कि बड़े बड़े कंपनी इसको भंडारण करेंगे, इसको माल को स्टॉक करके रोक लेंगे। जब मार्केट में दाम चढ़ जाएगा तो वही 10 रुपए किलो जो आलू लिए थे ये बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी उसको 60 रुपए किलो आलू 50 रुपए किलो आलू मार्केट में बेचेंगे। इस तरीका से हमारे किसानों का हाल होने वाला है, समझिए। आपको लगता है कि कोई किसान भंडारण कर सकता है? सोचिए, थोड़ा मानसिकता है आपको अंदर तो, और किसानों को विरोध करते हो बे? समझ में नहीं आता तुम लोगों के क्या? किसान भंडारण कर सकता है? कभी नहीं कर सकता भैया, क्योंकि किसान कोई बड़ा आदमी नहीं है। वो दूसरा फसल उगाएगा कि भंडारण करेगा? वो यार वो भंडारण करेगा? बरसात में उसको घर से पानी चूता है, वो कहां से भंडारण करेगा? बड़े बड़े कंपनी 10 रुपए किलो किलेंगे आलू और फिर उसको करेंगे भंडारण, और जब मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे तो बेचेंगे 60-80 रुपए किलो आलू। समझ में आया? इस तरीका से होने वाला है भैया हमारे देश में, समझो कि नहीं? हमारे सरकार ने तो भैया LIC बेच दिया, हमारे सरकार ने रेलवे बेच दी, हमारे सरकार ने हवाई यात्रा बेच दिया, और हमारे सरकार ने कुल मिला के 1052 कंपनियां बेच दी है। सरकारी 1052 कंपनी बेच दिया। आप क्या किसानों को बेचोगे? आप क्या किसानों का निजीकरण करोगे? आपका कृषि क्षेत्र का निजीकरण करोगे? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं तुम लोगों से, आप क्या किसानों के निजीकरण करोगे? तुम लोग कृषि क्षेत्र का निजीकरण करोगे तुम लोग? अबे समझ में नहीं आता बे गद्दार। अबे तो फिर तुम लोग क्यों बैठे हो सत्ता में? अबे तुम लोग राष्ट्रपति को भी निजीकरण कर दो ना, संसद को भी निजीकरण कर दो ना, तुम लोग संसद को भी तो निजीकरण कर दो बे, बड़े देशद्रोह गद्दार सरकार, अबे देशद्रोही। और ये तो एक किसानों के बारे में एक छोटा सा वीडियो है। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं ना तो आप लोग जाइए यूट्यूब चैनल पे, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जय हिंद ओके जी, जय हिंद ओके जी मेरा यूट्यूब चैनल के नाम है। आप लोग जाइए, उससे जुड़िए। और कल मैं एक यूट्यूब चैनल पे कल एक वीडियो लाने वाला हूं जो किसान से जुड़ा हुआ वीडियो है, जो कि पूरी उसमें जानकारी आपको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको देने का मैं प्रयास किया हूँ। आप लोग जाइएगा यूट्यूब चैनल पे सर्च मारिए जय हिंद ओके जी, और जितना से जितना इस वीडियो का शेयर कीजिए। जय हिंद।